नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे पढ़ाई.com के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी, जिसमें हमारा टॉपिक था राजस्थान का विस्तार, अवस्थिति एवं इसके भौतिक विभाग। तो हमने प्रश्न नंबर 220 तक चर्चा कर ली थी। और अगला प्रश्न है, राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है? तो राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है? तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? तो पश्चिमी राजस्थान और जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथी सागर के अवशेष है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? खड़ीन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। तो जैसलमेर क्षेत्र के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने खड़ीन का आविष्कार किया। खड़ीन क्या कहते हैं? खड़ीन किसे कहते हैं? खड़ीन होती है जब वर्षा का पानी टीले के निचले भाग के निचले समतल भाग में इकट्ठा होने के बाद जो सूख जाता है, तो वो भूमि कृषि योग्य हो जाती है और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमादा कहते हैं। तो हमादा किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल होता है जो कंक्रीट युक्त, यानी जिसमें पक्की कंक्रीट पाई जाती है, वो होता है हमादा। अगला प्रश्न है, रेग मरुस्थल किसे कहते हैं? तो रेग मरुस्थल भी क्या होता है? पथरीला मरुस्थल होता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में है? तो अरावली जो सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक ऊंची है वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो जरगा पर्वत चोटी है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो राज्य का 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी जो रेतीला शुष्क मैदान है उसे बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कहते हैं। शीफ बालुका स्तूप का प्रकार है जिन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की लंबाई है? तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो 640 किलोमीटर लंबा है और 300 किलोमीटर के लगभग चौड़ा भी है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के कण होते हैं? तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है उसके कण मोटे व असंगठित होते हैं, जिस कारण इसमें क्या है, जल अवशोषण की क्षमता तो पाई जाती है लेकिन धारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती, इस कारण वो मिट्टी मरुस्थलीय होती है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है? रेगिस्तान का जो सबसे धनी जिला कहें तो वो है श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न है, राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है? तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं श्रीगंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर तो लगता है गुजरात के साथ। और जो गंगानगर है वो लगता है पंजाब के साथ। और देश की बात करें तो ये दोनों ही पाकिस्तान के साथ लगते हैं, पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है? तो थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन है वो क्या है? लूनी ज्वाई बेसिन। अगला प्रश्न है, गग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी है उसे स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है, इसे क्या कहते हैं? इसे कट्ठी भी कहते हैं। जिस मिट्टी है इसका नाम है ये। अगला प्रश्न है, भोमट है? तो भोमट कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी भाग है वो भोमट कहलाता है। अगला प्रश्न है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है? जो त्रिकुट पहाड़ी है उस पर जैसलमेर का किला स्थित है, जिसे सोनारगढ़ या सोने का किला भी कहते हैं, क्योंकि यह इस किले में क्या पाई जाती है? रेत है। रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो सोने की तरह चमकता है, इस कारण इसका नाम सोनारगढ़ भी पड़ा। अगला प्रश्न है, जालौर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है?
जालोर जालोर पर्वतीय क्षेत्र में कौन से पहाड़ हैं? एक तो जारौला भाकर आ गया, इसराना भाकर और रोजा भाकर, ये तीनों ही जालोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की टर्सरी कालीन चट्टानों में भंडार है। तो जैसलमेर की जो टर्सरी कालीन चट्टानी पाई है उनमें तेल और गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। तो पंजाब का मैदान राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है? तो जो रेख या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है उन पर क्या वनस्पति पाई जाती है? अगला प्रश्न है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं? सूरतगढ़, मेडा नदी घाटी और भालेरी में, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण हैं। तो जो मानसर, सालीसर और जस्सूसर है वो क्या है? शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण है। तो जिन गांवों में छोटे मोटे तालाब या जो सरोवर होते थे उन्हें उनके नाम के पीछे सर लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में अपवाह प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी का संबंध कौन सा असत्य कथन है? तो सरस्वती नदी के संबंध में असत्य कथन बताना है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय था। हिमालय या हिमाचल? हिमालय ही है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, शिवालिक की पहाड़ियां। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है और सरस्वती नदी हाड़ौती की एक नदी है, ये गलत है। यह उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी प्रमुख नदी। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है, मीठा रहता है और उसके बाद इस लूनी नदी का पानी है वो खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौतिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो धौलपुर जिला है वो बहुत हद तक, चाहे भाषिक तौर पर कहें, चाहे सांस्कृतिक तौर पर कहें, चाहे भौगोलिक तौर पर कहें, तो बहुत हद तक उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो राजस्थान में जो छप्पन का मैदान है वो माही नदी बेसिन में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मरुस्थल थार का मरुस्थल कहा जाता है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। और अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा है वो बाड़मेर की लगती है। अगला प्रश्न है, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो मरुधर के नाम से राजस्थान का जोधपुर संभाग प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर किस प्रकार के पत्थर की प्रधानता है? जो पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश है यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर का क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का पत्थर पाया जाता है? तो उसमें चूना पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस पर चित्तौड़गढ़ किला भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में विद्यमान विविध धरातलीय स्वरूपों में प्रधानता है। तो ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियां पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में के सभी प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं? तो जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन है। तो यह कच्छ से बीकानेर तक फैला है, सही कथन है। यह अरावली के पश्चिम में पड़ता है। महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है, उक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। जो भरतपुर क्षेत्र है उसकी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अलीपुर चोटी है जो भरतपुर की पहाड़ियों में सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में वनस्पति युक्त व भूमिजल का भंडार है। कृषि, फसलों, खनिज व पशु संपदा से सर्वोत्कृष्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से अधिक घनत्व वाला है। तो उपरोक्त सभी
सत्य है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, राजस्थान में या भारत में कह दें तो थार मरुस्थल है वो सबसे धनी, सबसे हरा भरा और सबसे आबाद मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागौर उच्च भूमि से संबंधित असत्य कथन है। तो नागौर उच्च भूमि से संबंधित कथन दिए हुए हैं। उनमें पहला कथन है, वनस्पति युक्त क्षेत्र व भूमि जल भंडार है। मरुस्थल जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है उसमें वनस्पति युक्त क्षेत्र भी है और भूमि जल भंडार भी है। कृषि फसलों व खनिज व पशु संपदा में सर्वोत्कृष्ट है। अगला प्रश्न है, नागौर उच्च भूमि से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो नागौर उच्च भूमि उत्तरी सीमा शेखावटी अंतःप्रवाही मैदान बनाती है, यह कथन गलत है। तो नागौर की उच्च भूमि है उत्तरी सीमा वो शेखावटी से नहीं मिलती, यह लगभग उत्तर पश्चिमी मरुस्थल से मिलती है। इस क्षेत्र के पूर्व भाग में कुछ नमकीन जिले हैं, क्रमशः सांबर, डीडवाना कुचामन और नावा कुचामन है। यह पूर्व में नहीं, ये इसके पश्चिम में है। सॉरी, असत्य बताने हैं, असत्य कथन है। तो ये उक्त में से कोई नहीं है, ये सभी सत्य कथन है। ये जिले 33 सागर के अवशिष्ट भाग है। यह कथन सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तरी दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। 1 2 3 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली में इनका सही क्रम बताना है। तो इनका सही क्रम होगा, जो 1 नंबर पर आएगा वो कौन सा है, सिलोन गांव धौलपुर। अगला है कोणा गांव, दूसरे नंबर पर गंगानगर का। तीसरा गांव कटरा कहाँ है, सम जैसलमेर में। चौथा बोरकुंड बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है, घग्गर नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है। तो घग्गर नाली का जो 75% मैदान है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप अधिकतम बनते हैं। तो पश्चिमी रेगिस्तान में, उत्तरी रेगिस्तान में और शुष्क मरुस्थल में। उपयुक्त सभी सत्य है। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ा है। तो उच्चावच का कारण प्रभाव है जो जनसंख्या वितरण का सर्वाधिक पड़ा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश तो कहीं तो क्या है, अत्यधिक पर्वत है, कहीं से थोड़ा समतल मैदान भी पाया जाता है बीच बीच में। तो इस उच्चावच का प्रभाव है जो अरावली प्रदेश में सर्वाधिक पड़ा है। अगला प्रश्न है, राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो जैसलमेर का पाया जाता है, और उसके बाद बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बर परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देवारी दर्रे अजमेर की किस तहसील में है। तो ये अजमेर के ब्यावर तहसील में है। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी क्षेत्र का है। तो राजस्थान में भूरी बलुई मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। तो भावलपुर है जिला जो पाकिस्तान का राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल के विषय में सत्य कथन है। तो राजस्थान में थार मरुस्थल के विषय में सत्य कथन बताने, यह थली या शुष्क बालुका मैदान के नाम से जाना जाता है, यह सही है। अगला प्रश्न है, यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, यह भी सही है। संपूर्ण थार मरुस्थल थल का 62% भाग राजस्थान में स्थित है। तो उक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर से होकर सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो सिवाना क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है उसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा। तो अरावली की गुरु शिखर चोटी है उसे संतों का शिखर जो कर्नल टोड है उनके द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व व पश्चिम दो भागों में बांटती है। इन दोनों भागों में क्रमशः जिले हैं।
तो इन दोनों भागों में 20 व 13 जिले पाए जाते हैं। तो राजस्थान के पूर्व और पश्चिम भाग, पूर्व में तो है 20 जिले और पश्चिम में 13 जिले। अगला प्रश्न है उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति है, तो उदयपुर का गिरवा क्षेत्र है उसकी आकृति है तस्तरीनुमा। अगला प्रश्न है मादा मरुस्थल का विस्तार किस जिलों में है, तो मादा मरुस्थल है उसमें जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर व जालौर जिले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है, तो कमलनाथ पर्वत शिखर है वो उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला है, तो दक्षिण अरावली में राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिला स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य में तृतीय क्लस्टर श्रेणी में के सेल समूह विद्यमान है, तो बीकानेर और बाड़मेर में। अगला प्रश्न है निम्न में से लूणी तथा लूणी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो जोधपुर जिले के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ उससे लूणी नदी का अपवाह तंत्र संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत पाक सीमा से लगे जिले में कौन सा परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत मौजूदगी अधिक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा से जो जिले लगे हैं उनमें कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की प्रणाली है जो पाई जाती है, तो वो है टांका। टांका क्या है, एक गहरा कुंड या कुआ, कुई या कुआ बोलते हैं, वह होता है जो चौड़ा और पायतन युक्त होता है। अगला प्रश्न है जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है, तो अधिकांश क्षेत्र में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अगला प्रश्न है रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर है वो कहाँ है, सीकर में है। अगला प्रश्न है राजस्थान में अरावली की स्थिति है, तो राजस्थान में अरावली का जो विस्तार कहते हैं या स्थिति कहते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक है। अगला प्रश्न है अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है, तो अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार जो नाग पहाड़ है वो कहाँ है, अजमेर में है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है, उन बालुका स्तूप को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अगला प्रश्न है बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश कहलाता है, तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। अगला प्रश्न है स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है, तो स्थलाकार दृष्टि से है वो विशाल इंसेलबर्ग किसे कहते हैं, तो आबू पर्वतखंड है उसे विशाल इंसेलबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, तो वो नागौर का जो लामपोलाई स्थल या गांव है वहां एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग है, तो मरुस्थलीय जिले हैं उनमें लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान बागड़ अथवा अर्धशुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है लूणी नदी का पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है, तो लूणी नदी की पूर्वी सीमा पर जो स्थित स्थान है वो है देसूरी, कुंभलगढ़, देवगढ़, अजमेर और उक्त सभी। अगला प्रश्न है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा है, तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है जैसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीलेनुमा व अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है, तो अरब सागर तल से। अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं, अरावली का पिता अरब सागर। ठीक है। अगला प्रश्न है दक्षिण अरावली
प्रदेश की चोटियों को ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम। तो बड़े से छोटे की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी है गुरु शिखर, फिर शेर, फिर अचलगढ़, दिलवाड़ा और आबू। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान है तो काजरी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। वह मरुस्थल को रोकने में अमूल्य योगदान या सक्रिय योगदान अपना दे रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल भी है। तो अरावली पर्वत है वो मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल और उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक व अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं का क्या है, जो मानसूनी हवाएं उठती हैं उनका मिलन स्थल है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण है। पश्चिमी राजस्थान में जो सेवण पाई जाती है वो क्या है, एक घास का प्रकार है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत है तो 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो 61% है, 61% क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिर्ल स्थित है तो गिर्ल कहाँ है, बाड़मेर में। यहाँ क्या निकलता है, लिग्नाइट कोयला निकलता है जो विद्युत बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न है, शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी की शीतलागर्त है तो पोखरण, बाप और लूणकरण सर, ये क्या है, तो शुष्क रेतीले मैदान में रेतीले मरुस्थल में पाई जाने वाली शुष्क खारे पानी का शीतलागर्त है। तो आज के सेशन में इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगले पार्ट और आगे भी जारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।